एक भूतिया घर की कहानी। किसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। ये कहानी एक बच्चे आर्यन की है जिसने वहां रहने का निर्णय किया। उसके माता पिता उसे सुनिश्चित करना के लिए बहुत सारे सवाल किए, पर आर्यन ने सभी बातों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। मुझे डरने का कोई शौक नहीं है। आर्यन एक निडर लड़का था। वो भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। एक दिन आर्यन ने वहां रहने का निर्णय किया और उसके माता पिता ने उसे वहां रहने की इजाज़त दे दी। हवेली में नई शुरुआत के साथ आर्यन का स्वागत हुआ। पहले 2-3 दिन तो सब ठीक था, पर एक रात आर्यन ने सुना कि रात के समय वहां कुछ अजीब आवाज़ें आ रही हैं। धीरे धीरे उसके मन में अजीब ख्याल आने लगे कि शायद वो भूत हो सकता है, लेकिन आर्यन ने खुद को समझाया और खुद से कहा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भूत नहीं होते। ये सब तो मेरे मन का वहम है। एक दिन जब आर्यन अपने कमरे में अकेला था, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वो बाहर देखने निकला और उसने देखा कि एक छोटे से बच्चा रो रहा था जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो कई महीनों से नहाया भी नहीं है। आर्यन ने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए हो? बच्चा मुंह चिढ़ाते हुए बोला, मैं एक भूत हूँ, लेकिन मैं डरावना नहीं हूँ। मैं यहाँ अकेला था, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगने आया हूँ। भूत बच्चे ने आर्यन से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आर्यन ने बच्चे को संबोधित किया, तुम डरावने भूत नहीं लगते हो। क्या तुम सच में एक भूत हो? तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा? बच्चे हंसता हुआ बोला, यह बहुत अच्छा लगता है, पर तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? आर्यन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। भूत बच्चा आर्यन को अपने भूत दोस्तों से मिलवाता और रात के समय उनके साथ खेलता था। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन आर्यन ने जाना कहानियों में कहा गया भूत और असली में भूत बहुत अलग होते हैं। ये इतने बुरे नहीं हैं जितनी कहानियों में बताए जाते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। आर्यन और भूत बच्चा भी मेले में गए। वहां उन्होंने एक ज्योतिष से मिले। ज्योतिष ने आर्यन के हाथ को देखते हुए कहा, तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं, तुम भूतों के साथ बातचीत कर सकते हो। आर्यन ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसने भूत बच्चे से वादा किया था वो किसी को नहीं बताएगा इस बारे में। आर्यन को बहुत अच्छा लगा कि उसकी दोस्ती भूत से उसके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है। उसने भूत बच्चे को गांव के लोगों के सामने लाकर कहा, ये मेरा दोस्त है, एक खास भूत जो अब बहुत अच्छा है। ये वैसा भूत नहीं जो आप लोग अपनी कहानियों में बताते हो। ये बहुत ही अच्छा भूत है, बिल्कुल हम इंसानों जैसा ही। गांव वाले पहले तो हैरान हो गए, लेकिन आर्यन के समझाने पर सब समझ भी गए और बहुत खुश हुए कि उसने एक भूत को दोस्त बनाया। भूत बच्चे ने सीखा दिया कि अगर कोई हम डरा रहा है तो हम उसको अच्छा तरीके से समझाना चाहिए। इसके बाद से गांव वाले और आर्यन ने मिलकर भूत बच्चे को उनकी सारी तकलीफ़ों से बाहर लेकर बहुत अच्छा महसूस किया और उसे अपना सदस्य मान लिया। और कुछ समय बाद उस भूत की आयु पूरी हो गई और वो भगवान के पास खुशी खुशी चला गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों को अनेक असली स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो आपके साथ जैसा भी हो। डर और भय छोड़कर हमें दूसरों के साथ सहयोग और मित्रता की ओर बढ़ना चाहिए। इसके रूप में आर्यन ने दिखाया कि हमारी आत्मा में डर का कोई स्थान नहीं है और हम अगर सच्ची दोस्ती से जुड़ते हैं तो हम सभी भूतों से जीवन को बेहतर बना सकते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।